स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, ये चल रही है आपकी मैथ के कॉन्सेप्ट की क्लास। और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। क्या देखेंगे दोस्तों? त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक एकदम सही से बताइए पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमने पहले पार्ट में ये पूरा आपको बता दिया है। ये इन दोनों का साइन कॉसेक का, कॉसेक का और टेन कॉट का रिश्ता भी बता दिया है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, पहला वीडियो देखेंगे, पहला पार्ट, उसका दूसरे पार्ट में आएंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पिछले पार्ट में जो हमने सीखा वो हमने त्रिकोणमिति सीखा। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, की सबका क्या देखा हमने? अनुपात देखा, कैसे कैसे किसका अनुपात होता है, कैसे ये समकोण त्रिभुज में होता है, लाल बटे कक्का, लक्कक ला, ये सब हमने सीखा पिछले वाली वीडियो में। और उसके बाद हमने सीखा साइन और कॉसेक बराबर एक होता है, क्योंकि साइन की शादी कॉसेक के साथ, तो एक हो गया, कॉस और सेक एक हो गया, और टेन और कॉट एक हो गया। ये सब अपना अपना घर बसा लिए। अब आगे चलते हैं, हम इन लोगों के घर बसाने के बाद देखते हैं इनका रहन सहन कैसा है, ये लोग क्या क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद अब हम लोग चलते हैं इस रिश्ते में क्या क्या होता है। और आज देखेंगे हम, आप पार्ट 2 में जो हम देखेंगे, आज देखेंगे हम लोग सारणी। क्या देखेंगे दोस्तों? आज देखेंगे हम लोग सारणी। आखिर आप लोग जो सारणी याद करते हैं, आपको याद होता है कि नहीं होता है नहीं जानते हैं, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका टेबल, त्रिकोणमिति टेबल देखेंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आइए, ठीक है ना। त्रिकोणमिति टेबल देखेंगे। और त्रिकोणमिति का अर्थ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सा है। TRI, ट्री मतलब तीन, कोण, गौन, गौन मीन्स होता है भुजा, ठीक है ना। मिति मतलब होता है मेट्रॉन, मतलब मापन, मतलब इसको मापन करना, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में जो आपने अनुपात देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमने देखा था कि पहले पार्ट में आप देखे थे साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा, और इसे कॉसेक बराबर 1/, साइन, क्योंकि साइन का जो है वो रिलेशन किससे था? कॉसेक का, और कास का सेक के साथ था, टेन का कॉट के साथ था। और ये टेन और कॉट बराबर, देखिए एक ये भी फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम अलग से एक वीडियो में सिद्ध करके दिखा देंगे क्यों टेन और कॉट बराबर इस तरीके से होता है, साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन होता है। तो आज जो देखेंगे दोस्त, हम वो लोग देखेंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, पूरक कोण। पहले पूरक कोण किसे कहते हैं दोस्तों? पूरक कोण उसे कहते हैं ना, जैसे जान लीजिए साइन है, साइन का जितना मान होगा 90 डिग्री पे जो होगा वो कॉसेक के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब पूरक कोण का मतलब ये हो गया कि अगर देखिए साइन 0 का मान, ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि 10 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री, कहने का मतलब ये हुआ, ये जो साइन है ये पूरक है किसके? देखिए कॉस के पूरक है कि नहीं? तो साइन पूरक है किसके? कॉस के। इसका मतलब क्या होगा ये समझिए पहले, कॉस के पूरक है। कहने का मतलब साइन अगर दिया है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान जितना भी होगा, साइन डिग्री का अगर 0 है तो इतना, मतलब साइन 0 का मान जितना भी होगा, कॉस 90 का मान भी उतना होगा, इतना ही। मान लीजिए यक्स है तो कॉस 90 का भी यक्स ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से पूरक कोण 90 डिग्री पे, जैसे साइन 10 का मान कुछ है 10 डिग्री का, ठीक है ना, तो वही मान एकदम होगा कॉस 80 डिग्री का, क्योंकि 10 और 80 मिला के कितना होता है? 90 हो जाता है, इसीलिए पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए क्या कहते हैं आपका, शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो में हम लोग जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये सारणी जो देख रहे हैं, जो आपको याद करने में बहुत टाइम लग जाता है तब भी नहीं याद हो पाता, तो आज के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा तरीका लेके आए हैं जिसमें आपको याद ही नहीं करना है। बस आप आसानी से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिनती तो आती है ना आपको? नहीं आती? चलिए हम आज आपको गिनती भी याद दिलाते हैं। और जो पीछे का हमने रिश्ता बताया ना, ये पूरे रिश्ते का प्रयोग करते हैं। अब हमने बोला ना कि इसमें हम लोग सीखेंगे कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है फैमिली। तो चलिए आइए, पूरक कोण समझ गया आप, 90 डिग्री पे जो बदलता है, इसी पूरक कोण को हम लोग कोटि पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि पूरक, 90 डिग्री पे जो होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। दोस्तों इनको याद रखिएगा, हमने बताया था ना, जन्म जन्म का साथ है,
टेन और कॉट हमेशा एक दूसरे से चेंज होंगे, दूसरे से नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों का साथ जन्म जन्म का है। पीछे वाले में आपने देखा साइन कॉसेक के साथ था, आज साइन किसके साथ चला गया, कास के साथ। देखिए पीछे वाले में साइन कॉसेक के साथ था, लेकिन अब साइन कहाँ चला गया, कास के साथ, और कॉस चला गया साइन के साथ। टेन और कॉट ही कभी नहीं बदलेंगे, टेन कॉट हमेशा साथ में रहेंगे। साइन कॉस के साथ चला गया, तो बताइए कॉसेक किसके साथ चला जाएगा, सेक के साथ चला जाएगा, चला गया ना। चलिए आइए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक छोटा सा इस तरीके से आप एक गैप लेंगे खाली, ये देखिए यहाँ पे ले लिया हमने। हम देखिए आपको जो समझाएंगे आप आसानी से एकदम समझते जाइए, पूरा इसी में कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे, किसका, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे, छोटा सा एक चार्ट बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया तो ये जानिए कि आपको पूरा ये अनुपात याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको टेबल पूरा याद हो गया साइन का, ठीक है ना। और जब एक ही का याद करना है उसके बाद किसी का नहीं याद करना है, और याद भी नहीं करना। देखिए गिनती आती है आपको। चलिए गिनती कहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गिनती हम जो शुरू करेंगे वो पूर्ण संख्याएँ लिखना शुरू करेंगे। क्या, पूर्ण संख्याएँ। तो पहले ये 0 है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 30 पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 45 पे 2, इस पे 3 और इस पे 4, इतनी गिनती होगी ना। देखिए दोस्तों साइन वाला निकाल लें हम लोग, और देखिए कैसे निकाल लें। सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण संख्या लिखना शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दे तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब इनको दोस्तों क्या करेंगे, भाग देंगे हम, किससे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 4। अब इसी 4 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो बटे 4, बटे 4, बटे 4, और फिर बटे 4, और यहाँ पे भी बटे 4। तो जब 4 से भाग देंगे देखेंगे कौन कौन सा कट रहा है। तो ये तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये दोनों कट के कितना आया, 1 आया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा ये 0 है तो इसका बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। और देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना करने के बाद हमारे पास बचा क्या, ध्यान दीजिएगा। 0 आया, 1 बटे 4 आया, 1 बटे 2 आया, और यहाँ पे 3 बटे 4 आया, और यहाँ कितना आया, 1 आया। तो दोस्तों अब जो है ध्यान से समझिए एकदम, इतना ही केवल आपको ध्यान देना है बस, बाकी सब आपका निकलते चला जाएगा। इतना हो गया तो 0। अब क्या करेंगे, इन सब का हम लोग वर्ग कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। यही वर्गमूल जो निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वर्गमूल निकाल दें। और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0, ठीक है ना। 1 बटा 4, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा। 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल किसे कहते हैं, जैसे 4 है, 4 का 2 दूना 4, 2 1 कम 2, एक जोड़ा बना तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पहले इधर देखिए, यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब ये 1 बटा 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 1 का वर्गमूल 1 होता है, और रूट 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 2, वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। इधर देखेंगे अंडर रूट का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। और इधर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, अभी हमने निकाला। और यहाँ 1 का वर्गमूल तो 1 ही आता है। तो दोस्तों यहाँ तक का समझ में आया, बोलिए यहाँ तक का समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से लेके 4 तक का, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 में यहाँ 0 से 4 तक का गिनती लिखते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए जितना बचता है उसका हम लोग क्या करते थे, उसका वर्गमूल का निशान लगा देते हैं। तो वर्गमूल का हमने निशान लगा दिया। अब देखिए जब जिसका इसका वर्गमूल निकलता है उसको हमने निकाल दिया। तो 0 का 0, 1 बटा 4 का तो 1 बटे 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और ऐसे 1 बटे रूट 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा। ऐसे 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा, रूट 3, और नीचे 4 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये दोस्तों जानते क्या है, ये जानते क्या आप, नहीं जानते ना, तो जान लीजिए ये साइन सभी थीटा का मान है। तो कहने का मतलब ये साइन 0 का मान कितना आ गया दोस्तों, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2, देखिए साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। साइन 45 का मान 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2। साइन 60 का मान √3/2, देखिए। और इधर 90 का मान 1। ये दोस्तों समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलिए अब अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो कुछ नहीं करना है। अभी हमने आपको बताया पूरक कोण, कितना, पूरक कोण। तो पूरक कोण बताया हमने कि ये जो साइन होता है ये किसका पूरक होता है, ये होता है कॉस का, कॉस का पूरक होता है। तो देखिए साइन के बाद नीचे कॉस लिखा है, कहने का मतलब ये हुआ जितना साइन 0 डिग्री का मान जो भी होगा, कॉस 90 डिग्री का मान उतना ही होगा, ठीक है ना। मतलब साइन
0 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री। ये समझ में आया? मतलब साइन 0 का मान cos 90 के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन 30 डिग्री का मान जितना है तो किसके बराबर होगा? cos 30 में कितना जोड़ेंगे? 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। 60 डिग्री जोड़ेंगे। कितना? 60 डिग्री। तो जितना 30 का होगा इतना 60 का होगा। ये समझ में आया दोस्तों? कोटि पूरक है ना, कोटि पूरक कोण है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, साइन का मान आपको पता लग गया। अब एक बात बताइए, साइन 0 का मान 0 तो cos 0 का मान कितना होगा? कितना होगा? साइन 0 का मान 0 तो cos 0 का मान देखिए साइन 90 के बराबर होगा। किसके? साइन 90 के। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको तो बस इतना आप जानिए कि ये 0 का मान जितना रहेगा वो cos किसका मान रहेगा? 90 का मान रहेगा। ठीक ना। अब cos 30 का मान जितना रहेगा वो देखिए साइन 30 का मान जितना रहेगा वो cos 60 का मान रहेगा। समझ में आ रहा है? और साइन 45 का मान जितना रहेगा वो cos 45 का मान रहेगा। साइन 60 का मान जितना रहेगा वो cos 30 का मान रहेगा। और साइन 90 का मान जितना रहेगा वो cos 0 का मान रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 उठाइए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ से उठाइए √3/2 रख दीजिए, यहाँ से 1/√2 रख दीजिए और यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए। ये समझ में आया दोस्तों? चलिए समझना क्या इसमें, ये तो बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो आप यहाँ से उल्टा लिखते चले जाइए। साइन 0 का मान जो होगा वो cos 90 में लिख दीजिए, 30 का मान जो है 60 में लिख दीजिए, 45 का 45 में, 60 का 30 में लिख दीजिए और 1 का 0 में लिख दीजिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इतना जानने के बाद अब एक चीज़ आप जानिए, आपको जो रिश्ता हमने बताया था ना, रिश्ता याद है? चलिए याद दिलाते हैं। tan का निकालना है। किसका? tan का निकालना है। तो दोस्तों लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। होता है ना, होता है कि नहीं? तो एक बात बताइए, साइन थीटा का मान मतलब साइन 0 का मान कितना है? 1 है। हमको tan 0 का मान निकालना है। साइन 0 का मान 0, तो देखिए यहाँ tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो दोस्तों आप देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, तो tan साइन थीटा का मान, tan अगर 0 का मान निकालना है तो यहाँ tan 0 लिखेंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो दोस्तों ये समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। एकदम आसानी से ये चीज़ें आपको एकदम आसानी से समझनी है। तो जब इतना आ जाएगा tan 0 का मान, तो ऊपर अगर 0 है तो दोस्तों कितना आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब tan 0 का मान कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब यहाँ पे जो हम भरेंगे तो tan 0 का मान 0 भरेंगे। सेम ऐसे देखिए tan का, अब साइन थीटा बटे cos थीटा होता है ना, तो 1/2/√3/2 क्या हो जाएगा? 1/2/√3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना गया? 1/√3। 1/√3 कितना गया? 1/√3। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1/√3। और यहाँ देखेंगे 1/√2 1/√2, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब tan 45 का मान 1। यहाँ देखेंगे दोस्तों कितना आएगा? जब √3/2 करेंगे और 1/√2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। ये नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, अगर करेंगे √3/2 पूरे के बटे 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? बचेगा √3/1। तो √3 ही होता है, 1 तो सबके साथ रहते हैं, तो √3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आ गया दोस्तों 1/0 और आ गया 0/1, तो कहीं भी अगर 0/1 आता है तो उसका मान 0 होता है। लेकिन अगर कहीं 1/0 आ रहा हो, 1/0, तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? ये हो जाता है अपरिभाषित। ये हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है ना, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब 1/0 आ रहा है ना, साइन बटा cos, तो tan थीटा बराबर साइन बटा cos, तो साइन 1 और ये 0। देखिए 1 और 0 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। किसी बुक में आपको अनंत लिखा होगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही। अब एक चीज़ बताइए हमको, काट, tan का पूरक कौन सा है? tan का हमेशा काट है, तो जन्म जन्म का साथ वाला। अब देखिए जैसे यहाँ पे हुआ था साइन का इधर चला गया था, ऐसे tan का भी होगा। क्या होगा? अपरिभाषित वाला सबसे पहले आएगा, जो अपरिभाषित है। देखिएगा दोस्तों, देखिए ये अपरिभाषित वाला यहाँ पहले आ जाएगा। ठीक है ना, अपरिभाषित वाला यहाँ लिखेंगे तो देखिए काट 0 का मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। होगा कि नहीं? काट 0 का मान अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक ना, अपरिभाषित या तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए 30 का मान कितना हो जाएगा?
tan 60 के बराबर होगा, तो cot 30 का मान tan 60 के बराबर होगा। तो देखिए cot 30 का मान, tan 30 का मान √3, तो cot 30 का मान भी √3 हो जाएगा। ऐसे ही tan और cot दोनों का मान 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, और जो रिश्ता हमने बताया था, जैसे tan थीटा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है ना। तो हमने एक रिश्ता आपको बताया था tan का रिश्ता हमने बताया था, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो दोस्तों एक बात देखिए, tan 30 डिग्री में 1/√3, तो यहाँ अगर लिखेंगे tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर, देखिए 1/√3 है, तो cot का निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, tan थीटा होगा ना। अब tan 30 का मान ऐसे ही निकालना है cot 30 का, तो लिखेंगे cot 30 डिग्री बराबर 1/tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1/√3, तो है 1/√3, तो ये बटा वाला इसका बटे 1 कर देंगे, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिश्ते से क्या निकला, मान निकल गया। और ये ही याद रहे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, जस्ट इसका उल्टा हो गया है, देखिए यहाँ पे उल्टा हुआ है कि नहीं, हो गया। अब बात करते हैं सेक का। अब सेक थीटा बराबर कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यहाँ हम आपको लिख के बता रहे हैं पूरा। चलिए सेक थीटा बराबर देखिए, यहाँ पे हमने बताया था आपको, जो रिश्ता हमने निकलाया था, देखेंगे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा है ना। तो सेक थीटा बराबर मतलब सेक 0 का मान कितना होगा, सेक यहाँ लिख देते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर कितना है दोस्तों, 1/cos थीटा। अब एक बात बताइए, सेक 0 का मान निकालना है, किसका, सेक 0 का, तो लिखेंगे सेक 0 बराबर 1/cos 0 का मान कितना है दोस्तों, 1 है, कितना है, 1 है, तो लिख देंगे 1। और सेक 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब सेक 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो सेक 0 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसे सेम देखिए यहाँ पे, जब सेक 30 का मान निकालना रहेगा तो 1/cos होता है, सेक का मतलब 1/cos होता है। तो जब 1/√3/2 करेंगे, तो इसका बटे करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा कि नहीं, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/√3। सेम ऐसे यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसी का cos का 1/√2 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा √2/1, लेकिन √2 यहाँ कितना हो जाएगा, 2/√3। और ऐसे यहाँ पे जब करेंगे हम यहाँ पे, तो सेक का देखिए, सेक का पहले cos का 1/, है ना, है कि नहीं, 1/1 होता है। तो जब हम लोग cos का यहाँ सेक का निकालेंगे cos से रिलेट करके, तो देखिए यहाँ 0 है, 0 बटे क्या करना पड़ेगा हमको, 1/0, देखिए यही होगा ना, यहाँ 0 है, तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री, होगा कि नहीं। तो सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 90 का मान कितना है, देखिए cos 90 का मान हमारा कितना है, 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। अब हमने अभी बताया था, जस्ट देखिए अभी आपको बताया था कि अगर बटे में 0 आता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बटे में 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सेक 90 डिग्री का मान कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो देखिए यहाँ सेक 90 डिग्री का मान क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, मतलब अनंत भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब बचता हमारा कॉसेक का रिश्ता किससे है, साइन से है दोस्तों, साइन से। चलिए कॉसेक का रिश्ता साइन से है। कहने का मतलब जितना कॉसेक का लिखेंगे वो सब साइन के अपोजिट लिखेंगे, साइन का जस्ट उल्टा क्या लिखेंगे, कॉसेक का लिख देंगे। चलिए आइए करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0/1 लिखेंगे तो 0/1 आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 है, तो कॉसेक उल्टा होता है तो हो जाएगा 2। इसका है √2 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। वही देखिए क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2 और ये 1 है, 1 का जब उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और समझा दें आपको यहाँ पे,
ध्यान दीजिए। अगर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ना, सीरीज़ देखिए आप, साइन का है तो ये ऐसे गया है और ये उल्टा आ गया है, और टेन का देखेंगे, टेन का इस तरीके से गया है और फिर इधर से उल्टा आ गया कि नहीं, मतलब ऐसे चला, ऐसे चलें इधर उल्टे हो गए कि नहीं, फिर इधर से चलें इधर उल्टे हो गए, इधर से चलें इधर उल्टे हो गए। देखिए 0 से इधर गए, फिर 0 से वही लिखते हुए वापस आ गए, फिर 0 से इधर गए, फिर वही लिखते हुए वापस आ गए, फिर 1 से इधर गए, वही लिखते हुए वापस आ गए। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों ये टेबल आपको जल्दी याद नहीं होता, तो टेबल याद करने के लिए वही तरीका एक बार दोबारा हम आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना है, 0 से लेकर के गिनती लिखनी, 0 1 2 3 4, उसका 4 से आपको भाग करना है, 4 से भाग करना है। उसके बाद क्या करना है, उस पर वर्गमूल निकाल लेना है, जितना वर्गमूल आएगा उस साइन का मान निकल जाएगा, और जहाँ साइन का मान निकला ना, आप तुरंत कास का निकालेंगे और कास का निकल जाएगा, फिर सबका निकल जाएगा। साइन और कास दोनों का आप अगर निकाल लिए तो फिर सबका निकल जाएगा। देखिए साइन का मान ऐसे, कास का मान याद नहीं होता तो साइन का मान ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद कास के मान में पीछे से लिखना शुरू करिए, 1 √3/2, देखिए √3/2, 1/√2, 1/2 और इधर 0 और 0। तो ये जानते क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण पे बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 30 डिग्री का मान जितना है, साइन 30 डिग्री का मान जितना है, तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, 60 जोड़ेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी वही होगा। देख लीजिए, चाहे साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/√2 है, और कास 60 का मान कितना है, 1/2 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 आपका यहाँ पे समाप्त हुआ, जिसमें आपने टेबल सीखा। दोस्तों ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एक और आएगा ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो और लेके आएंगे पार्ट 3, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग होने वाले जितने सूत्र हैं वो सब हम आपको बता देंगे कैसे कैसे हो रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। अगर आपको ये आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में अगर आपको ये आ रहा है तो आप बहुत से क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए आइए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लगा के आपको बता देते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं ना, ताकि आप वो क्वेश्चन करके आइए। चलिए क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये आपको लगाना है। चलिए हम बता रहे हैं, साइन 60 का मान क्या होता है, नहीं मालूम तो जान लीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, देखिए अभी आपने निकाला था, साइन 60 का मान √3/2। अब देखिए अब ज़रूरत किसकी है, अब है कास 30 का मान। तो जो साइन 60 का मान था दोस्तों, साइन 60 का मान वही कास 30 का मान रहेगा, हमने बताया था ना। तो जो साइन 60 का वही कास 30 का, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का जितना मान रहेगा उतना कास 60 का मान रहेगा, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ बीच में अगर कोई निशान नहीं होता तो उसमें क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए इनका गुणा करेंगे, √3 का √3 से गुणा करेंगे, अगर कोई भी रूट के 3 है गुणे रूट का 3 है तो इसका मान 3 आता है। अगर रूट का x है गुणे रूट का x, मतलब कोई भी संख्या रहे यहाँ पे, कोई भी पूर्ण संख्या रहे तो उसका मान x आता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अपन 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये सवाल समझ में हर बराबर है, हर बराबर नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर 3 + 1। तो देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। कहने का मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अगर ये समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम नोट करते हैं, आप वो क्वेश्चन हमको क्या करेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे, ठीक है ना। लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान आप क्या करेंगे, कमेंट में करके हमको बताएंगे, जितना आएगा कमेंट में इसका मान आप बता दीजिएगा हमको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा है ये भी बताइए। तीसरे पार्ट का इंतजार करिए, इसको ढेर सारा लाइक और प्यार दीजिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जय हिंद।